हमारे चैनल हॉलीवुड सिनेमा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जून 2024 में रिलीज अमेरिकन सुपरनेचुरल हॉरर मूवी द एग्जॉर्सिज्म, जिसे डायरेक्ट किया है जोशुआ जॉन मिलर ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 4.2 आउट ऑफ 10। मूवी के शुरुआत में हमें एक एक्टर को दिखाया जाता है जो अपने अपकमिंग मूवी के सेट पर जाता है और वहाँ अपने रोल के लिए रिहर्सल करता है। और उस मूवी में उस एक्टर को एक प्रीस्ट का रोल करना होता है, जिसमें एक लड़की जिसे एक डीमन ने पोसेस्ड कर रखा है उसका वो एग्जॉर्सिज्म करने आया होता है। वो अपनी रिहर्सल कर ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं उस घर की लाइटें फ्लिकर होने लगती हैं और तभी उसे उसी घर के कोने से एक औरत के रोने की आवाज आती है। अभी वो कुछ समझ पाता, तभी हम देखते हैं कोई अनजान शक्ति उसका गला दबा देती है और वही मारा जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम एंथोनी मिलर को देखते हैं जो इस मूवी का लीड एक्टर भी है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम एंथोनी के बारे में जान लेते हैं। एंथोनी पहले एक मशहूर एक्टर हुआ करता था, लेकिन बाद में उसे नशे की लत लग गई और जिसकी वजह से उसका प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों लाइफ बर्बाद हो गई और कुछ साल पहले ही उसकी वाइफ की कैंसर से डेथ हो गई। बाद में एंथोनी काफी समय तक रिहैब सेंटर में भी रहा। आज उसकी बेटी ली मिलर अपने कॉलेज से वापस घर आ रही है क्योंकि उसको उसके कॉलेज से सस्पेंड कर दिया गया। उसने एक प्रोटेस्ट के दौरान अपने प्रिंसिपल की गाड़ी पर पेंट फेंक दिया था। जब ली अपने घर आती है तो हम देखते हैं एंथोनी को उसका नाम लेकर बुलाती है। तो एंथोनी बोलता है तुम मुझे डैड भी बोल सकती थी, लेकिन ली कुछ नहीं बोलती, वहाँ से चली जाती है। एक्चुअली ली एंथोनी को पसंद नहीं करती क्योंकि एंथोनी की वजह से उसने अपनी लाइफ में बहुत सी परेशानियां देखी। हालांकि एंथोनी अब सुधर चुका है और उसने अपने नशे की लत को भी छोड़ दिया। अब अगले सीन में हम देखते हैं एंथोनी एक मूवी की स्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। ये वही मूवी है जिसके एक्टर को हमने मूवी के शुरुआत में देखा और जो मूवी सेट पर मारा गया। तो एंथोनी को अब उस मूवी में एक प्रीस्ट का रोल करना है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एंथोनी मूवी के सेट पर होता है, लेकिन डायरेक्टर देखता है कि एंथोनी अपने डायलॉग्स प्रॉपर नहीं बोल पा रहा है। तो डायरेक्टर एंथोनी को बोलता है कि हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं। तो एंथोनी बोलता है मैं लंबे समय से कैमरे से दूर रहा और मेरी पिछली जिंदगी बहुत ही बुरी रही। तो डायरेक्टर बोलता है कोई बात नहीं, तुम कर सकते हो। अब शाम को एंथोनी एक पार्टी में शामिल होता है तो उस मूवी का डायरेक्टर एंथोनी को फादर कॉर्नर से मिलाता है। वो बोलता है कि फादर इस मूवी में तुम्हारे प्रीस्ट के रोल को सपोर्ट करने में मदद करेंगे ताकि तुम्हारी एक्टिंग नेचुरल लगे। और वहीं हम इस मूवी की लीड एक्ट्रेस ब्लैक को भी देखते हैं। तो ब्लैक ली से बात करती है और उससे पूछती है कि कल क्या तुम मूवी की शूटिंग में आओगी? तो बताती है हाँ, मुझे एंथोनी ने अपना पर्सनल असिस्टेंट बनाया है। अब अगले दिन हम देखते हैं सब लोग मूवी के सेट पर होते हैं और एंथोनी भी अपने सीन के लिए रेडी हो रहा था। तभी उससे मिलने फादर आते हैं और एंथोनी उनसे बातें करता है। थोड़ी देर बाद एंथोनी महसूस करता है कि उसकी नाक से खून बह रहा होता है। अब मूवी की शूटिंग शुरू होती है और हम देखते हैं एंथोनी अपना रोल अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि एंथोनी जिस मूवी में प्रीस्ट का रोल कर रहा था वो है एक बहुत ही बेहतरीन हॉरर मूवी है जिसका नाम है द एग्जॉर्सिस्ट। और अगर अभी तक आपने द एग्जॉर्सिस्ट मूवी का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात में ली अपने कमरे में लेटी होती है। तभी उसे कुछ आवाज आती है। बाहर गैलरी में जाती है तो देखती है गैलरी का दरवाजा लॉक होता है। अब वो आगे बढ़ती है तो देखती है किचन में टैप लीक हो रहा था। वो जाकर उसको बंद करती है, लेकिन तभी एकाएक गैलरी का दरवाजा जो ऑलरेडी लॉक था वो अपने आप खुल जाता है। वो जाकर देखती है, उसे लगता है शायद एंथोनी होगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जब वो वापस मुड़ती है तो देखती है एंथोनी आगे खड़ा होता है और बिल्कुल शांत होता है। वो जैसे ही एंथोनी को टच करती है एंथोनी घबरा जाता है और वो नींद में ही चल रहा था। अब अगले दिन सब शूटिंग पे होते हैं तो डायरेक्टर देखता है कि एंथोनी अपना रोल सही से नहीं कर पा रहा है। वो एक ब्रेक लेता है और एंथोनी से बातें करता है। उसको बोलता है कि तुम पिछली जिंदगी से बाहर आओ, तुमने बहुत से पाप किए हैं। तुम्हारी वाइफ कैंसर से जूझ रही थी और तुम उसको छोड़कर चले गए, तो तुम्हारी ये जो बातें हैं वो पिछली जिंदगी है और तुम्हें ये सब भूलकर आगे बढ़ना होगा। मुझे पता है तुम इस रोल को बहुत अच्छे से कर सकते हो, बस तुम्हें अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना होगा। डायरेक्टर जैसे ही आगे बढ़ता है तभी एक लाइट उसके सामने गिरती है और वो बाल बाल बच जाता है। तो एंथोनी दोबारा प्रैक्टिस के लिए अपनी स्क्रिप्ट बुक निकालता है ताकि वो दोबारा पढ़ सके और अच्छे से परफॉर्म कर सके, लेकिन वो देखता है उसकी स्क्रिप्ट बुक को किसी ने खराब कर दिया था। पूरे बुक में स्केच से अलग अलग तरह के ड्राइंग बने हुए थे। उनमें कुछ ड्राइंग्स तो डीमंस के थे और वही एक पेज पर लिखा होता है यू विल नॉट बी सेव्ड। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिलर अपने
अपने घर पर होता है और अपनी बेटी से बात कर रहा होता है। वो दोनों उस मूवी के स्क्रिप्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। तो एंथोनी बोलता है ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। वो सोने चला जाता है और इधर हम देखते हैं ली को। वो किचन में जाती है, पानी का बोतल निकालती है। जब वो वापस आती है तो देखती है कि बेसमेंट का दरवाजा खुला होता है और दरवाजे के पास एंथोनी के एक पैर का चप्पल होता है। तो ली एंथोनी को बुलाते हुए बेसमेंट में नीचे जाती है। तभी उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है और बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। तो देखती है एंथोनी बेसमेंट में बिल्कुल नीचे एक कोने चुपचाप खड़ा होता है। वो एंथोनी को बुलाती है लेकिन एंथोनी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता और तभी एंथोनी वहीं खड़े खड़े यूरिन करने लगता है। ली देखकर सरप्राइज हो जाती है। उसे लगता है कि एंथोनी ने दोबारा ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। वो नाराज होती है और एंथोनी के पास जाती है। जैसे ही एंथोनी मुड़ता है वो देखती है उसकी आंखें पूरी तरह से डिमोनिक हो चुकी थी। वो डर जाती है और तभी अंधेरा हो जाता है और हम देखते हैं एंथोनी वहाँ से गायब हो जाता है। वो जब मुड़कर देखती है तो देखती है एंथोनी ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच चुका था। तो ली को लगता है हो सकता है एंथोनी की दवाओं का साइड इफेक्ट हो। अब दूसरे दिन हम देखते हैं शूटिंग के दौरान एंथोनी की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही बेकार होती है। डायरेक्टर और बाकी टीम के मेंबर उसके काम से खुश नहीं होते। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एंथोनी रात में अपने घर पर अकेला होता है। वो बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और दूसरी तरफ हम ली को देखते हैं जो ब्लेक के साथ होती है और हम देखते हैं उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अब जब ली अपने घर वापस आती है तो देखती है घर में सब तरफ अंधेरा होता है। वो लाइट जलाती है तो देखकर डर जाती है। वहाँ एंथोनी अंधेरे में बैठा होता है और उसके शरीर पर, उसके कपड़ों पर और उसके हाथ पर भी खून लगा होता है। तो ली महसूस करती है कि आज फिर एंथोनी ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। लेकिन एंथोनी ली के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। तो एंथोनी बोलता है कि मैंने ड्रग्स नहीं लिया है लेकिन मैं रात को सो नहीं पाता, वो चीजें मेरे सामने आती हैं। तो ली बोलती है ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। और तभी हम देखते हैं एंथोनी की आवाज बिल्कुल ही भारी हो जाती है और वो अपनी बेटी से बोलता है तुम कहाँ जाओगी, तुम्हारी माँ तो अब दुनिया में है नहीं। और एंथोनी का चेहरा भी काफी डिमोनिक हो चुका था। तो ली डर जाती है और वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। अब अगले दिन सुबह एंथोनी चुपचाप बैठा हो तो ली आती है और उसके हाथों पर जो चोट लगी होती है उस पर बैंडेज करने लगती है। तो बोलता है बेटा तुम अपने स्कूल वापस चली जाओ और मैं नहीं जानता कि मुझे क्या हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ली और ब्लैक फादर कॉर्नर से मिलने जाती है। तो ली फादर से बताती है कि आजकल एंथोनी अजीब सी हरकतें करता है, कभी नींद में चलने लगता है और कभी कुछ, और मुझे लगता है वो अपनी दवाएं भी टाइम से नहीं ले रहा है। और वही ली फादर को ये भी बताती है कि कल रात मैंने उनको कुछ बड़बड़ाते सुना लेकिन वो बातें मैं समझ नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने उसे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है। तो ली वो रिकॉर्डिंग फादर के सामने प्ले करती है। जब फादर वो रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो ली को बताते हैं कि वो क्या बोल रहा था। वो बताते हैं वो बोल रहा है कि अपने दरवाजे खोलो और उनके आने की तैयारी करो, अपने बच्चों का बलिदान दो, और ये सब बातें वो मोलक नाम के एक डीमन के लिए कह रहा है। तो फादर बताते हैं कि एंथोनी जिस मूवी के रीमेक पर काम कर रहा है उस मूवी में उस बच्ची को मोलक नाम के ही डीमन ने पोसेस किया था। तो फादर बोलते हैं ठीक है, मैं एंथोनी से बात करूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एंथोनी मूवी के सेट पर होता है लेकिन हम देखते हैं एंथोनी आज भी अपने रोल को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो डायरेक्टर उस पर नाराज होता है और तभी एकाएक एंथोनी का पूरा शरीर अकड़ने लगता है, उसके हाथ पांव मुड़ने लगते हैं और अपने गर्दन को पीछे मोड़ देता है। और एंथोनी को ऐसा करते देख सिर पर मौजूद सारे लोग डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। और तभी एकाएक वहाँ की लाइट चली जाती है, सब तरफ अंधेरा हो जाता है। जब लाइट वापस आती है तो देखते हैं एंथोनी एक टेबल के सामने बैठा होता है और फिर एकाएक अपने सर को टेबल पर मारने लगता है और लगातार मारता है। एंथोनी को ऐसा करते देख उसकी बेटी बुरी तरह घबरा जाती है। एंथोनी की बेटी उसका नाम लेकर बुलाती है तो बोलता है मैं एंथोनी नहीं हूँ। अब थोड़ी देर बाद एंथोनी नॉर्मल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम डायरेक्टर को देखते हैं जो उसी मूवी में काम करने वाले दूसरे एक्टर से बात करता है और बोलता है कि एंथोनी इस मूवी को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इस मूवी में एंथोनी की जगह ले लो। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात में एंथोनी अपने घर पर सो रहा होता है और दूसरी तरफ वो नया एक्टर मूवी के सेट पर जाता है और दूसरे दिन होने वाली शूटिंग के लिए रिहर्सल करता है। और तभी मूवी सेट पर लाइट फ्लिक होने लगती है और उस एक्टर को कुछ आवाजें भी सुनाई देती हैं, लेकिन वो उनको इग्नोर कर देता है। वो शीशे के सामने खड़ा होकर बोलने की प्रैक्टिस करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं शीशे के उस पार से एंथोनी अपने हाथ से मारता है और शीशा जाके एक्टर के चेहरे में घुस जाता है। एंथोनी उसका गला पकड़ता है और उसे वहीं मार देता है। और हम ये भी देखते हैं एंथोनी अब पूरी तरह से पोसेस्ड हो चुका था, शायद किसी डीमन ने उसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं ब्लेक एंथोनी के घर आती है और ली से मिलती है और उसको बताती है कि अब ये मूवी कभी कंप्लीट नहीं होगी। तो ली पूछती है क्यों, ऐसा क्या हुआ? तो बोलती है एंथोनी पहले से बीमार है जिसकी वजह से वो मूवी कंप्लीट नहीं कर सकता। तो डायरेक्टर ने जोए को एंथोनी का रोल दिया था, लेकिन
लेकिन अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि जो भी मूवी सेट पर ही मारा गया। ब्लेक और ली आपस में बात ही कर रही थी और तभी वहाँ एंथोनी आ जाता है। वो एंथोनी नहीं, वो डीमन होता है। वो ली को उठाकर दूर फेंकता है तो ली किसी को कॉल करना चाहती है अपने हेल्प के लिए, लेकिन तभी वो देखती है एंथोनी विंडो के पास जाता है और विंडो से नीचे जंप लगा देता है। वो जैसे ही जंप लगाता है ली और ब्लैक भाग कर जाती है और विंडो के नीचे देखती है, लेकिन आश्चर्य की बात ये होती है एंथोनी की बॉडी नीचे कहीं नहीं होती, वो गायब हो जाती है। अब वो दोनों फादर कॉर्नर को बुलाती हैं और उनसे मदद मांगती हैं। तो फादर कॉर्नर बोलते हैं हमें एक्सोर्सिज्म करना होगा। फादर अब एक्सोर्सिज्म की तैयारी करते हैं और वो तीनों वही मूवी सेट पर जाते हैं और वहाँ प्रे करना शुरू करते हैं। तभी वहाँ एंथोनी आ जाता है और एंथोनी उनसे बोलता है कि गॉड तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अब एंथोनी ली का गला पकड़कर उसको हवा में उठा देता है। तभी ली अपने जेब में रखा हुआ क्रॉस निकालती है और एंथोनी के सर पे लगाती है और वो डीमन ली को छोड़ देता है और दोबारा बोलता है कि गॉड तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। अब फादर कॉर्नर समझ जाते हैं कि मूलक जैसे डीमन से लड़ना आसान नहीं होगा। वो एंथोनी के पास जाते हैं और उस डीमन से बोलते हैं कि तुम एंथोनी को छोड़ दो और अगर तुम चाहो तो तुम मुझे अपने बस में कर सकते हो। प्रीस्ट हमेशा डीमन की पहली चॉइस होते हैं। तो डीमन एंथोनी को छोड़कर अब फादर को पोसेस कर लेता है। अब एंथोनी फादर की बुक उठाता है और एक्सोर्सिज्म शुरू करता है। एंथोनी, ब्लेक और ली तीनों मिलकर प्रे करते हैं। हम देखते हैं डीमन तड़पता तो है लेकिन वो खत्म नहीं होता। तो एंथोनी वो क्रॉस उठाता है और डीमन के सर में मारता है और अब डीमन चलने लगता है और फाइनली वो लोग डीमन को हराने में सफल होते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ दिन बाद का समय देखते हैं जहाँ एंथोनी अब अपनी बेटी के साथ अच्छे से रह रहा था। अब वो पूरी तरह से नशा छोड़ चुका था। अब वो डेली चर्च जाता था और प्रे करता था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।